हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माई टारगेट बाय मौर्य सर पे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों देखेंगे सारणिक, जिसे हम लोग डिटर्मिनेंट कहते हैं, और इसमें प्रश्नावली हम लोगों को पढ़ना है 4.5, और इसमें देखना है हम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी। तो सबसे पहले 4.5 करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक इसमें का देख लेते हैं, जो कि चैप्टर को हल करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक्सरसाइज को। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे टॉपिक आव्यूह के सखंडज और व्युत्क्रम। तो इसे क्या कहते हैं, और एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो पहले हम लोग जो पिछला हमारा जो एक्सरसाइज था उसमें हमने सखंड के बारे में पढ़ा था, और इस एक्सरसाइज में हम लोग सखंडज के बारे में। तो सखंड और सखंडज में बहुत अंतर होता है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत जरूर होता है। कि सखंडज जो होता है, सखंड का परिवर्त निकाल देने के बाद सखंडज मिलता है हमें। और इसके भी उत्क्रम यानी अपोजिट के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना, कि कैसे ज्ञात किया जाता है, जो कि हम लोग आव्यूह में पढ़ चुके हैं। उसमें पढ़े थे कि ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है, तो पंक्ति रूपांतरण विधि या स्तंभ रूपांतरण विधि का प्रयोग करके हम लोग निकाले थे। सो इस चैप्टर में हम लोग डिटर्मिनेंट विधि से ज्ञात करेंगे, और बहुत ही आसान होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये सखंडज सखंड ये सब निकालने के लिए आपको आना चाहिए। तो सखंड निकालने के लिए 4.4 देखिए एक्सरसाइज का पूरा, उसमें भी बेसिक कॉन्सेप्ट और थ्योरी डाला गया है, और एक्सरसाइज का प्रत्येक प्रश्न हल कर दिया गया है। अब इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सखंडज के बारे में देखेंगे कि कैसे ज्ञात होता है। तो सबसे पहले मेरा इसमें पॉइंट आ जाता है आव्यूहों का सखंडज, जिसे हम लोग कहते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आव्यूहों का सखंडज क्या है, इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हल करेंगे, यानी कि आगे उदाहरण को भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा यहाँ पर बन रहा है परिभाषा कि सखंडज है क्या, है ना। तो देखिए यहाँ पे कि किसी वर्ग आव्यूह ए बराबर ए आई जे, कोई वर्ग आव्यूह दे दिया है ए बराबर ए आई जे, इसमें कुछ भी होगा जो भी हो अवयव, है ना, का आव्यूह निकालने के लिए एक वर्ग आव्यूह बी निकाले। इसका हम लोग किसी वर्ग आव्यूह कोई दिया हुआ है, इसका आव्यूह निकालने के लिए सबसे पहले एक वर्ग आव्यूह भी निकालना होता है, जिसके अवयवों के ए के संगत अवयवों के सखंड है। जो ये बी है ये ए के संगत अवयवों का सखंड है। ठीक है, अब बी का परिवर्त निकाले। अब क्या करना है, जो बी प्राप्त हुआ है उसका हम लोग परिवर्त निकालेंगे, यही ए का क्या कहलाएगा, सखंडज होगा। इसे हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं, ए डी जे ए। ठीक, इसे सूचित किया जाता है। अर्थात ये चीज जो है डिफिनेशन हो गया। अब इसका हम शॉर्ट रूप देखेंगे और समझेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमारे पास दिया रहेगा कोई आव्यूह ए दे दिया, अर्थात यदि ए बराबर हमारा ये आव्यूह दे दिया है जिसमें अवयव है A11, इसी तरह ये पूरा दिखाई दे रहा है आपको। अब इसका क्या करेंगे हम लोग कि सखंड निकालेंगे। तो सखंड कुछ इस प्रकार हो जाता है, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए बराबर पहले इसका सखंड निकाल लेंगे, फिर इसका परिवर्त निकालेंगे। परिवर्त आपको पता है ना, परिवर्त किसे कहते हैं। तो परिवर्त उसे कहते हैं जो पंक्ति को स्तंभ में बदल दे, है ना। तो इसका जब परिवर्त निकालेंगे तो दोस्तों इस तरह आ जाएगा, A11 जो पहला पंक्ति है वो पहले स्तंभ में, दूसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ में, तीसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या कह देंगे, अब इसको सखंडज कह देंगे। सखंडज को हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए से प्रदर्शित करते हैं। तो उम्मीद है ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग आव्यूहों का व्युत्क्रम, जिसे हम लोग कहते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये क्या है ये भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए इसको भी देखते हैं हम लोग। तो माना ए यन कोटि का एक वर्ग आव्यूह है, यानी कि जो ए आव्यूह है उसका कोटि क्या है, यन। यन मीन्स यन बाई यन, यानी कि एक वर्ग आव्यूह है, ठीक, जिसमें पंक्ति और स्तंभों की जो संख्या होती है समान होती है। तो वही लिखा गया है कि माना ए यन कोटि का एक वर्ग आव्यूह है, तो एक आव्यूह बी, एक आव्यूह हमको बी, यदि इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व होगा तो इसको फाइंड आउट करेंगे बी को। आव्यूह ए का प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि एक हमारा यन बाई यन का हमारा कोटि का दे दिया है आव्यूह ए, और इसका हम लोग एक प्रतिलोम
अवयव बी ज्ञात करेंगे। कब? जब इसका अस्तित्व होगा तब। और अवयव, और ये जो बी होगा ये अवयव ए का प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहलाएगा। यदि ए बी बराबर बी ए बराबर आई एन हो, इसका मतलब क्या है कि जो ए बी का गुणनफल है वो बराबर होगा बी ए के गुणनफल के, और ये दोनों का जो वैल्यू होगा ये बराबर होगा एक इकाई अवयव के यानी तत्समक अवयव के, तभी जो है बी ए का प्रतिलोम कहलाएगा या व्युत्क्रम कहलाएगा। अब इसे हम लोग शॉर्ट यानी कि इस डिटर्मिनेंट विधि में इस चैप्टर में इन्वर्स कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम लोग इसको शॉर्ट, इसका जो भी फंडा है, ये जो डिफिनेशन है इसका शॉर्ट रूप लिखेंगे। तो अर्थात यहाँ पे मैंने कुछ लिख भी दिया है जिससे आपको आसानी हो जाएगा। अर्थात किसी वर्ग अवयव ए का प्रतिलोम ए इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले कोई अवयव ए दे दिया, इसका इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इस अवयव ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। उसके बाद यदि जो डिटर्मिनेंट होगा उसका मान 0 के बराबर नहीं होगा तो ए इन्वर्स का अस्तित्व होगा। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे यानी कि इसका सखंडज निकालेंगे, और उसके बाद फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे, तब जाकर हमारा ए इन्वर्स निकलेगा। और बहुत ही आसान है, फिर से मैं बता रहा हूँ, इस जो दिया हुआ होगा अवयव कोई भी उसको हम लोग ए मान लेंगे, नहीं भी दिया होगा तो ए मानेंगे। उसके बाद उसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद हमारा 0 के बराबर नहीं हुआ तो हम कहेंगे कि ए का अस्तित्व है। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे यानी सखंडज निकालेंगे। तो सखंडज हमने बताया कि सखंड निकाल के उसका डैश कर देंगे तो सखंडज निकल जाएगा। और फिर क्या करना है, ए इन्वर्स बराबर लिखेंगे फॉर्मूला 1 बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और ये फॉर्मूला लगा देने के बाद हमारा ए इन्वर्स आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपली है दोस्तों, बस केवल आपको ये समझना है थ्योरी, ठीक। और थ्योरी बहुत ही आपका मतलब इस चैप्टर को करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर थ्योरी नहीं बताया जाता है तो प्रॉब्लम बच्चों को बहुत सारा आता है, इसलिए वो सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम ये पूरा का पूरा अच्छी तरह से लिख के और जितना भी उसमें सॉल्यूशन हो सकता है वो सारा हम कवर किए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमारा जो टॉपिक आता है दोस्तों, अव्युत्क्रमणीय तथा व्युत्क्रमणीय अवयव, जिसे हम लोग कहते हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेज। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अव्युत्क्रमणीय अवयव क्या है, जिसे हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि एक वर्ग अवयव ए अव्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि ये अवयव ए का डिटर्मिनेंट निकाला जाए और वो 0 के समान हो तब, तो वो क्या कहलाएगा, अव्युत्क्रमणीय अवयव। अब देखिए दोस्तों, जैसे में हम लोग ले लेते हैं कि ए बराबर हमने लिया एक अवयव हमारा 1 2 4 8 है, इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे ए का। तो हमने निकाला यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये क्या हो जाएगा, ये 8 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, फिर 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूना 8, 8 माइनस 8 क्या होगा 0 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट का मान क्या आया 0। तो ये अवयव जो होगा हमारा अव्युत्क्रमणीय अवयव कहलाएगा, अतः ए अव्युत्क्रमणीय है। इसी प्रकार अब दूसरा उसी में है पॉइंट कि व्युत्क्रमणीय अवयव क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो एक वर्ग अवयव ए व्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नॉट 0, यानी कि जो ए है इसका अगर हम लोग डिटर्मिनेंट निकाले और वो 0 के बराबर नहीं होता है तब हम लोग क्या कहते हैं कि ये अवयव ए व्युत्क्रमणीय है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे कि हमारा दे दिया अवयव ए बराबर 1 2 3 4 और इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो हमने डिटर्मिनेंट निकाला इस प्रकार। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 4 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, फिर माइनस का सिंबल लगाते हैं हम लोग, 3 का 2 में करेंगे तो 3 दूना 6। उसके बाद देखिए दोस्तों कि 4 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 2, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे चूँकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नॉट 0, अतः ए एक व्युत्क्रमणीय अवयव है। तो ये हमारा तो जो था हमारा व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय अवयव, जिसको जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अब चलते हैं आगे टॉपिक पे। तो अब देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय जिसे हम लोग कहते हैं सम इम्पोर्टेंट थ्योरम। तो दोस्तों इसमें हमने थ्योरम केवल लिखा है और सिद्ध कराने से इसमें कोई भी लेना देना नहीं है, है ना।
सिद्ध भी अगर चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, उसका सेपरेट अलग से एक वीडियो बना दिया जाएगा जिसमें आपके मन को पूरा किया जाएगा। ऐसे इससे कोई लेना देना नहीं होता है, बस ये थ्योरम समझ लिया जाता है कि मतलब इतना बराबर इतना होता है, जो कि एग्जाम हॉल में डायरेक्ट आपसे ये कह देगा, ये नहीं कहेगा कि आप इसे सिद्ध कीजिए, आपसे कह देगा, चाहे आपको अगर बोल भी दिया कि आप सिद्ध करके ए का व्यू दे देगा और बोल देगा कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, सिद्ध कीजिए कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए होता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली ए का हम लोग, ए तो दिया ही रहेगा, उसका एडजॉइंट निकालेंगे, फिर इसका और उसमें गुणा करेंगे, फिर बराबर कर देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, फिर इंटू ए से गुणा कर देंगे। ये दोनों मान अगर बराबर हो गया तो ये बराबर ये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर तो ये तो सिद्ध कर लेंगे, आम बात हो जाता है। यहाँ पर अब क्या करना है, सबसे मोस्ट यहाँ पे बात निकल के आएगा कि ए इंटू, अब यहाँ पे देखिए शुरू से पढ़ लेते हैं, यदि ए यन कोटि का एक वर्ग आव्यूह है। हमने बताया कि वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं, तो वह आव्यूह जिसकी पंक्तियाँ और स्तंभ दोनों के दोनों बराबर हो उसे हम लोग एक वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो इसमें फर्स्ट हमारा बोला जा रहा है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, और ये दोनों बराबर होते हैं किसके, तो डिटर्मिनांट ऑफ ए इंटू आई एन, जहाँ आई एन क्या है, तो यन कोटि का एक तत्समक आव्यूह है जिसका कोटि जो है इस ए आव्यूह पे निर्भर करेगा। तो ये आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। अब दूसरा बी नंबर में इसी में देख लेते हैं पॉइंट, यदि डिटर्मिनांट ऑफ ए इज इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि डिटर्मिनांट ए का जो मान है जीरो के बराबर नहीं है, तो डिटर्मिनांट ऑफ ए डी जे ए बराबर होगा किसके, डिटर्मिनांट ऑफ ए टू द पावर यन माइनस वन। कहने का मतलब है कि जो ए होगा यन कोटि का होगा, तो जो इसका डिटर्मिनांट निकलेगा वो उसके कोटि में से एक घटा देंगे तो उतना ही पावर इसका मिलेगा, डिटर्मिनांट का मान। ठीक है, तो ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा सारा थ्योरी पोर्शन। अब चलते हैं थ्योरम नंबर 2 पर। तो थ्योरम नंबर 2 हमारा ये है, तो देखिए इसमें कहा जा रहा है हमारा कि यदि ए और बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह है। अभी हमने आपको बताया व्युत्क्रमणीय किसे कहते हैं, है ना। यदि ए और बी समान कोटि, यानी कि ए और बी का जो कोटि होगा वो समान होगा, और वो कैसा आव्यूह होना चाहिए, तो एक व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह है। तो ए बी और बी ये समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह होते हैं। तो जो ए बी अगर आप लोग निकालते हैं और बी ए निकालते हैं तो वो भी क्या होगा, एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। अब थ्योरम नंबर 3 चलते हैं दोस्तों। तीसरा हमारा थ्योरम नंबर है कि आव्यूह के गुणनफल का सारणिक उनके क्रमशः सारणिकों के गुणनफल के समान होता है। कहने का मतलब है कि जो ए बी हमारा, जैसे दो को आव्यूह दे दिया ए और बी, उन दोनों का गुणा करके और उसका डिटर्मिनांट निकाला जाए, तो ये इसका डिटर्मिनांट बराबर होगा किसके, तो ए आव्यूह का डिटर्मिनांट गुणे बी आव्यूह का डिटर्मिनांट निकाला जाए। तो ए के सारणिक का मान और बी का सारणिक का मान निकाल के गुणा किया जाए, और ए बी दोनों का गुणा करके डिटर्मिनांट निकाला जाए, यानी सारणिक का मान निकाला जाए, तो ये दोनों का वैल्यू क्या होगा, बराबर ही होगा, जहाँ ए और बी जो होगा समान कोटि के एक वर्ग आव्यूह होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब थ्योरम नंबर 4 देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अब थ्योरम नंबर 4 देखेंगे। एक वर्ग आव्यूह ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है यदि और केवल यदि ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो सबसे पहले बात उठता है कि हमारा व्युत्क्रमणीय आव्यूह है क्या। तो जब डिटर्मिनांट का जो वैल्यू है जीरो के बराबर नहीं होता है तो उसे हम लोग व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि एक वर्ग आव्यूह ए जो हो, एक वर्ग आव्यूह हो के व्युत्क्रम का अस्तित्व है। इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा, यानी ए इनवर्स का अस्तित्व होगा कब, यदि और केवल यदि ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो, अर्थात इसका डिटर्मिनांट निकाला जाए और वो जीरो के बराबर नहीं होगा, तभी इसका प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। तो ये थ्योरम 4 भी आपको समझ में आया होगा दोस्तों। थोड़ा सा चलते हैं अब आगे, और एक टॉपिक है। हाँ तो दोस्तों ये जो टॉपिक होगा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी यूज, जितना भी क्वेश्चन में यूज होने वाला वही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। यदि आप पढ़े होंगे तो आप तो इसको समझ रहे होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो अब एक्सरसाइज आप हल करिए 4.5, आपका पूरा एकदम इजीली बनेगा एकदम। तो देखिए, आव्यूह बहुपद समीकरण से ए इनवर्स निकालना।
अब अगर आपको जो अवयव है सभी को एक बहुपद के रूप में दे दिया जाए, यानी ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में दे दिया जाए, है ना, या बराबर डी के रूप में दे दिया जाए, तो उससे आप कैसे इन्वर्स ज्ञात कर सकते हो, उसका जो नियम है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसे अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं, तो टू फाइंड ए इन्वर्स फ्रॉम मैट्रिक्स पोलिनोमियल इक्वेशन। तो देखिए सबसे पहले हम लोग माना कि कोई अवयव बहुपद है a² प्लस ए कैपिटल A प्लस बी आई इज इक्वल टू 0, या हम इसको ओ भी कह सकते हैं या 0 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तब ए इन्वर्स से दोनों तरफ गुणा करेंगे। सबसे पहले जो हमारा बहुपद दिया रहेगा एक अवयव के रूप में हमारा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए इन्वर्स निकालने के लिए दोनों तरफ इसके इधर LHS साइड में और RHS साइड में दोनों तरफ हम ए इन्वर्स से गुणा करते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, तब ए इन्वर्स से दोनों तरफ गुणा करने पर जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये वाला भी पोर्शन में ए इन्वर्स का गुणा होगा, जैसा कि यहाँ पे मैंने कर दिया है, ए इन्वर्स इंटू ब्रैकेट लगा दिया हमने इसके सामने, उसके बाद बराबर ये अब RHS साइड में भी होगा, यानी 0 गुणे ए इन्वर्स। तो आप चूंकि जानते हैं कि 0 में ए इन्वर्स का गुणा होगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ए इन्वर्स जो है शटर खुलेगा जब दोनों तरफ का ब्रैकेट, तो क्या होगा, सबसे मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, इससे भी मिलेगा, इससे भी मिलेगा। तो ए इन्वर्स पहले A² से मिलेगा, तो लिख देंगे ए इन्वर्स A² प्लस सिंबल है तो प्लस, और ए इन्वर्स जो है ए स्मॉल ए कैपिटल ए से भी मिलेगा, तो हमने लिख दिया इतना गुणे इतना। फिर ए इन्वर्स जो है प्लस बी आई से भी मिलेगा, तो हमने लिख दिया बी आई इंटू ए इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन 0, तो ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद ए इन्वर्स है, यानी ए टू द पावर -1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये दोनों जब आधार बराबर है तो घात क्या होगा, जुड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कि 2 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, 1, यानी कि ए टू द पावर 1, तो 1 को दिखाया नहीं जाता है, छुप जाता है, तो वो हमने लिख दिया, ए बच गया। फिर उसके बाद प्लस है हमारा, तो प्लस हमने लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद फिर क्या है दोस्तों, तो ए इन्वर्स, और यहाँ पे ध्यान में रखिएगा ए इंटू ए इन्वर्स जो होगा इन दोनों का गुणनफल किया जाएगा तो एक इकाई अवयव आएगा जिसे आई से सूचित करते हैं या तत्समक अवयव कहते हैं, और इंटू ए इंटू आई हो जाएगा, ठीक। फिर प्लस, अब यहाँ पे देखिए कि आई इंटू ए इन्वर्स जो होता है ये बराबर होता है ए इन्वर्स के, तो ये क्या हो जाएगा, आई इंटू ए इन्वर्स की जगह पर ए इन्वर्स हो जाएगा, और इंटू क्या है बी बराबर 0। अब आगे देखिए दोस्तों, तो चूंकि हमें क्या निकालना है, ए इन्वर्स निकालना है, तो ये दोनों प्लस में है, इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस में। तो देखिए ए जो प्लस में इधर आया तो माइनस में, फिर ए आई भी प्लस में इधर आया तो माइनस में। उसके बाद इधर क्या बचा हमारा, तो बी ए इन्वर्स बचा। तो अब क्या करेंगे, चूंकि हमें तो निकालना है ए इन्वर्स, तो बी को इधर गुणा में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो बी को हमने इधर भेज दिया। तो जब बी को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हमने इन दोनों को अच्छा लगने के लिए दोनों में से माइनस कॉमन कर लिया, जो माइनस बाहर है। उसके बाद ये दोनों प्लस में हो जाएगा, अब ए प्लस ए आई हो जाएगा। उसके बाद फिर ये इधर गुणा में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि -1/b इंटू ए प्लस ए आई हो जाएगा, और यही होगा हमारा ए इन्वर्स। तो उम्मीद है ये सारा का सारा आपको समझ में आया होगा। यदि फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आगे पीछे वीडियो को करके देखें, ये आपको पूरा का पूरा पोर्शन समझ में आ जाएगा। और ये हमारा 4.5 का जो वीडियो लेक्चर है ये फिनिश्ड होता है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप ये किसी भी माध्यम से पाए हो, चाहे यूट्यूब से, चाहे हमारे फेसबुक से, तो जो फेसबुक से मिल रहा है तो फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप ज़रूर शेयर करें फेसबुक पर, ताकि अदर भी बच्चे जानें। और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके कारण आपको जितना भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन होगा वो सारा मिल जाएगा। सो धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।